अलंग मदन कुलम। जितना नाम ये कहने में मुश्किल है, उससे कई मुश्किल है इस पे चढ़ना। लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। What a beautiful world is out there for me now to see it. Beautiful world is out there for me now to know it. What a beautiful world is out there for me now to see it. Beautiful world is out there for me now to know it. तो मैं इस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रखता ये जानने के लिए आपको ये कहानी को अच्छे से समझना होगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस किले के बारे में कुछ चीजें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे आप सबको पता है 150 साल तक हमारा देश गोरों की गुलामी में था। लेकिन उससे पहले दक्कन के राज्यों में, जो कि अभी का महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, वहाँ मराठा साम्राज्य ब्रिटिशर से लड़ाई कर रहा था। और इसी लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने हमारे देश के बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनको हानि पहुंचाने की कोशिश की। और इसी में अलंग फोर्ट, मदन फोर्ट और कुलम फोर्ट की कई दीवारें ढह गई। और इसी के अलावा किले पे जाने की बहुत सारे जो रास्ते होते हैं उन पे भी तोहफे चलाई, जिसकी वजह से किले के ऊपर जाने के बहुत सारे रास्ते नष्ट हो चुके थे। अगर आप के कभी भी करोगे तो आपको प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत रहेगी, इसीलिए इन 3 किलो पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलंग मदन कुलम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में। तो हम 25 जनवरी की रात की 10 बजे मुंबई से निकल गए नासिक के लिए और करीबन 26 जनवरी की सुबह 3 बजे हम पहुंच गए अलंग किले के बेस विलेज, जो कि है आंबेवाड़ी। सो व्हाट इज ओके, वेलकम टू नोमैडिक सोल चैनल। फिलहाल मैं हूँ आंबेवाड़ी, विच इज़ द बेस विलेज फॉर अलंग फोर्ट। हम 3 फोर्ट करने वाले, विच इज़ कॉल्ड एज द टफेस्ट एंड चैलेंजिंग ट्रैक ऑफ महाराष्ट्र, अलंग मदन कुलम, ऑर्गेनाइज्ड बाय गेट आउट एडवेंचर्स। तो फिलहाल अभी हम पहुँच गए आंबेवाड़ी और आंबेवाड़ी में अभी बजे है 3। बाय द वे, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। तो करीबन 4:30 बजे हमारे ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी और अभी घड़ी में बज गए थे कुछ 3:30। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए, लेकिन एक्साइटमेंट मुझे इतना था कि मुझे नींद ही नहीं आई पूरे 1 घंटे। तो करीबन 4:30 बजे हम तैयार होकर निकल गए घने अंधेरे में अलंग फोर्ट पे चढ़ने के लिए। It's 6:30 currently. तो अलंग फोर्ट पे चढ़ने के लिए हमें 2 माउंटेन क्लाइंबिंग करनी थी। पहले की हाइट थी करीबन 40 फीट, जो कि इजी थी, हम कर सकते थे। लेकिन दूसरे की हाइट थी करीबन 70 फीट और उसको देख के हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वो बहुत ही सीधी थी। और उसी के दौरान मेरे प्यारे दोस्त मुझसे कह रहे थे पहले आप, और ये जब पहले आप कह रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गए, उसका मतलब ये है कि मैं पहले जाऊं कैमरा लेके और उनके फोटोज और वीडियोस खींचूं। विसरलोय 2314. हा, वरती सांगू शकतो, आवाज पोचतो वरती। पहिले वरती जातो प्लीज.
बहुत ही मशक्कतों के बाद हम पहुंच गए अलंग फोर्ट पे। करीबन हमें 5 घंटे लगे आंबेवाड़ी से अलंग फोर्ट पहुंचने के लिए, और ऊपर पहुंच के हमारे साथ एक पुणे का ग्रुप ज्वाइन हो चुका था, जिनके साथ मिलके 26 जनवरी मतलब हमारे गणतंत्र दिन हमने ध्वजवंदन किया। गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। और इसी के साथ आपको देखने मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत नजारा सह्याद्रियों की पहाड़ियों का। तो करीबन 11 बज चुके थे और हमें लग रही थी तेज भूख, और उसी के साथ हमें बढ़ना था मदन फोर्ट की ओर अंधेरा होने से पहले। तो हमने अलंग फोर्ट उतरना शुरू किया। तो रास्ते में ही कैलाश दादा ने हमारे लिए बना के रखी थी चावल की खिचड़ी। पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े मदन फोर्ट की ओर। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन 3 किलो में सबसे मुश्किल किला कौन सा था, तो मैं कहूंगा मदन किला, क्योंकि मदन किले की ओर बढ़ते हुए कुछ ऐसी जगह थी, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, जिनको पार करना बहुत ही मुश्किल था। और अगर उधर एक छोटी सी भी गलती होती हमसे तो सीधा मौत। दिस इज समवॉट चैलेंजिंग। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉट जो प्रॉपरली बंधा हुआ है इस पेड़ से, बट पूरा डिपेंडेंस है इस पेड़ के रूट्स पे। फिलहाल अटेम्प्टिंग दिस। अलंग फोर्ट पे चढ़ने के लिए एक 70 फीट की माउंटेन क्लाइंब आती है, जिसको हम विदाउट इक्विपमेंट नहीं कर सकते। और उसी के दौरान हमने खाना खाया था। हम सुबह से ट्रैक कर रहे थे, हमारी नींद आती थी, हमें बहुत ही मुश्किल हो रही थी कि वो हम चढ़े कैसे, वो भी एक ऐसे बैग के साथ जिसका वजन करीबन 10 से 15 किलो होगा। तो जिस दौरान हम हमारी हिम्मत खो रहे थे, उसी दौरान हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई। त्यांच्या उंचीच्या हिशोबाने पार केलेलं असणार आहे। गप्पा मारू आपण। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को देख के हमारी मोटिवेशन फिर से आ गई और हम शाम होने से पहले कुलंग फोर्ट पे पहुंच गए। तो हमें 2 चीजों की जरूरत थी। पहली चीज थी गर्मा गर्म चाय, और दूसरी चीज थी वो चाय बनाने के लगने वाला पानी, क्योंकि हमारे पास पानी खत्म हो चुका था। और उसके बाद अंधेरे में हम पानी खोजने के लिए निकल पड़े।
अच्छा भरलेली सर हा भरलेली मागे मला जबरदस्त ते पहिले पाणी फेक आणि मग भर. तुझं पानी हो गया, चाय हो गया, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ रात की खाने की व्यवस्था करनी थी। तो कैलाश जी ने जितने भी बर्तन लाए थे उनके साथ हम मिलके हमने येडा मुलगा तो तो हमारा स्टे था कोलम फोर्ट की गुफा में, जहाँ पे करीबन 25 से 30 लोग एक समय रह सकते हैं। और उधर हमने हमारी जगह बना ली क्योंकि रात को बहुत ठंडी होने वाली थी। उस गुफा की ठंडी रात के बाद हम सुबह सुबह निकल पड़े हमारे आखिरी पड़ाव कोलम फोर्ट की ओर, और अंधेरा बहुत था। नीट है रे ये तो बच नीट है। अंधेरा एक हद तक इतना डरावना हमें लगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस फोर्ट की दीवारों पे चिपक के हम उतर रहे थे। हमारे सर पे लाइट्स लगी थी और हम पीछे भी नहीं मुड़ पा रहे थे क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी खाई थी, रास्ता इतना सा था, और अगर हम उस लाइट के साथ पीछे मुड़ते तो वो लाइट हमारे किसी भी दोस्त की आंखों में आके उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता वो खाई में होता। तो दैट वाज रियली हॉरिफाइंग। आतून अरे इथून नीट आहे एक आणि आहे यार इकडे हात लावा पूर्ण नीट, वजन मागे नका टाकू, पुढे टाका नीट, बसून या हवं तर कसं जमेल तसं नीट। चल तू पुढे, मी यांना टॉर्च दाखवतो. हा नाही तू पहिले इथं पोच, मग मारतो, जो सेकंड राहील तो टॉर्च मारेल. बसून वाटलंच सर. हा चल पुढे करतो. दोन स्टेप पुढे. रोप लागते आपल्याला, रोप नाही दिलो आपण. दिस इज इनसेन. रोप असते का? त्यांना उतरू दे बरं. आगे नीट आहे. आता काय ना इथे काय नाही, इथे कुठे रोप सेन त्याच्या आगे. करीबन सुबह की 5:30 बजे हमें देखने मिली सूरज की पहली किरण, और उसके साथ हमें थोड़ा सा चैन आया कि अभी हम कुछ देख सकते हैं रास्ते में।
तो करीबन 9:30 से 10:30 के बीच हम पहुंचे कुलंग फोर्ट की सीढ़ियों पे, और वो सीढ़ियाँ बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप कुलंग फोर्ट की सीढ़ियाँ देखोगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से दीवारों में खुदी हुई है। मजा येते पेंडे चढायला। तो कुलंग फोर्ट पे पहुंचने के पहले उसका भव्य प्रवेश द्वार है। और कुलंग फोर्ट भी ऊपर से बहुत ही खूबसूरत है, उधर से दिखने वाला नजारा बहुत खूबसूरत है। और इसी के साथ एक गुफा है, और उस गुफा के बाहर ही गणपति जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है जो एक पत्थर में खुदी हुई है। लेकिन अभी बचा था सबसे मुश्किल हिस्सा किसी भी ट्रैकिंग का, जो कि है उतरना। तिथे होल्ड करावं लागतं एकाला। लेकिन इस बार हम उतर रहे थे कुलंग फोर्ट से कुलंगवाड़ी, जो कि कुलंग फोर्ट का बेस विलेज है, और ये रास्ता करीबन 4 से 5 घंटे का है। इथं रोपच्या जागी इथे एक बॅरिकेड लावायला होतं, तेवढी भीती आहे ना खाली जायची। बॅरिकेड तोड टेन याचा फॅक्टर उचलतो तिथे। हा आपला केबल आला खूप खूप असतो। बॅग यायचं बाकी काही नाही, आमचं मुझा। तो ये फोर्ट उतरते हुए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपको घुमा सकते हैं, तो उधर से उतरते हुए ध्यान रखना। ये रहा अलंग, बीच में जो छोटा सा वो मदन, वो रहा कुलंग, एंड वी आर गोइंग टू कुलंगवाड़ी नाउ। दिस ट्रैक इज गोना एंड नाउ। आधे घंटे में हम पूरा डिसेंट कंप्लीट कर लेंगे। करीबन 4 से 5 घंटे बाद हम पहुंचे कुलंगवाड़ी, और हमारा पानी, हमारा खाना सब खत्म हो चुका था। और उस वक्त हमें फिर से मदद किए कैलाश जी। तो कैलाश जी ने हमारे लिए कुलंगवाड़ी से फिर से आंबेवाड़ी, जिधर उनका घर है, जहाँ पे हम पहले दिन ठहरे थे, वहाँ पे हमारे लिए खाना तैयार रखा था। तो हम कुलंगवाड़ी से आंबेवाड़ी गए। तो इसी तरह महाराष्ट्र का सबसे मुश्किल ट्रैक हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। तो जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस ट्रैक का मुश्किल होने से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उसके 3 कारण हैं। तो नंबर 1, मेरे दोस्त। तो आपकी जिंदगी में जब भी आपके साथ आपके दोस्त होंगे तो आपको जितना डर लगना चाहिए ना, उतना नहीं लगे। दूसरी चीज, मोटिवेशन। तो जिस जगह पे हमारी मोटिवेशन कम हो रही थी, हिम्मत खो रहे थे, उस जगह पे उस नन्ही सी बच्ची ने हमारे दिल में फिर से हिम्मत ला दी, और हमने फिर से वो ट्रैक किया। तो दूसरा श्रेय रहता है उस बच्ची को। और तीसरी चीज जिसकी वजह से हम ये ट्रैक कर पाए विदाउट मच डिफिकल्टी, उसका श्रेय जाता है हमारे कैलाश को। क्योंकि अगर वो ना होते तो हम ये ट्रैक
बिल्कुल भी कर नहीं पाते। तो इन 3 चीज़ों की वजह से मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता कि AMK आप नहीं कर सकोगे। जी हाँ, AMK अभी खुल चुका है ट्रैकिंग के लिए। अगर आपको भी उनके साथ ट्रैकिंग करनी है तो #VocalForLocal में कैलाश जी का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको आप कॉन्टैक्ट करके आपका अलग मदन कुलंग का एक्सपीरियंस बुक कर सकते हो। इस वीडियो से बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो। अगर किसी भी कारणवश आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपके अगर इस चैनल को लेके कोई सुझाव है या फिर मुझे लेके कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी फिलहाल हमें एक गुफा मिली है, खुफिया गुफा है जस्ट अलग माउंटेन के पीछे। रोशन आगे जा रहा है, शायद कुछ होना हो आगे, बट बहुत इन्फानाइट गुफा दिख रही है। जाने का तो मदन किले की ओर बढ़ते हुए हमें एक ऐसा रास्ता लगा जहाँ की एक साइड बहुत बड़ी पहाड़ी थी और दूसरे साइड पे खाई थी। और जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारे बाजू की जो पहाड़ी थी उसका जो पत्थर था वो बदलने लगा, तो उसका काला रंग धीरे धीरे सफेद होने लगा। लेकिन हम में से घंटा किसी को पता नहीं था वो पत्थर क्या कहलाता है, लेकिन हम हमारा ज्ञान देने में लग गए। देखिए अरे ये मार्बल है। अब अरे हाँ अरे पुढे जा ना आता थप्पी काढ, थप्पी तेच काढतो मी। हे नाही काढलं, हे बघ ना बाबा, म्हणून येतं की कापलं असेल ते पुढे ठोकून ते काढलंय, ते नाही आय गेस काढलंय त्याने। अबे काढलं, तोडलं दिसतंय हे जे उचलून नेलंय। हा हे बघ इथून कळेल बघ काटे, हे ते पुढे पुढे दिसेल बघ प्रत्येक ठिकाणी। तोडलं नाही का दिसतं ना हलकं हलकं असं. What a beautiful world is out there for me now to